हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनिंदर कौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका गूगल एग्जाम स्टडी। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि यूपी टेट की। मैंने आपको कहा था कि यूपी टेट में जो क्वेश्चंस हैं हिंदी के वो आपको करवाए जाएंगे। अब फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं आपको इतने अच्छे से करवा दिए जाएंगे कि आपका एग्जाम नेक्स्ट जो भी आएगा और जिसमें हिंदी आ रही है आपके पास, तो हिंदी का डेफिनेटली आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हिंदी का क्वेश्चन हमारा गलत होने का मतलब क्या हो जाता है, गलत कैसे हो जाते हैं? क्योंकि हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्टडी में उसको मतलब लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो लर्न तो करना ही नहीं है भाई, कोई चीज लर्न तो हमने करनी ही नहीं है। हमने क्या करना है, सिर्फ उसको समझना है। जैसे ही थोड़ा सा समझ लेंगे उसके जैसे क्वेश्चंस हमारे पास आंसर। ठीक है, तो कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपका पेपर है यूपी कांस्टेबल का 2017 का पेपर है। ये एक बात बता दूं मैं आपको, ये कौन सा पेपर है ये आप देख लेना। यूपी कांस्टेबल है 2017 का। ये मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। अरे यहाँ पे 2017 का पेपर है भाई, तो आप देख लेना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। हम चलिए क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो, हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो, अनु उपसर्ग से बना शब्द है। अब देखना क्या है इसमें, अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो आप जल्दी से आंसर दीजिए। अनु उपसर्ग से बना शब्द। अब जैसे ही हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनु चर, अनु तो यहाँ पे भी है, अंतर में अनु नहीं है, ये तो हम बिल्कुल ही छोड़ देते हैं क्योंकि अनु नहीं है इसमें। तो अनु तर, तो हम क्या सोचते हैं भाई, एक को छोड़कर भाई तीन में अनु 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 आया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अनुचर, अनुचर, अनु का मतलब क्या होता है, पीछे। ठीक है, चर मतलब चलना। ठीक है, पीछे पीछे चलना। तो अनुचर, जैसे ही अनु इसमें आया, चर का मतलब वैसे चलना आता है, तो अनुचर यानी कि पीछे चलने वाला। तो पीछे चलने वालों को क्या बोल दिया जाता है, सेवक बोल दिया जाता है। अनुचर मतलब कि नौकर को बोला जाता है। ठीक है, पीछे चलने वाला यानी कि सेवक। ठीक है, अब बात आती है अनुपमा। तो हमें ऐसे लगता है अनु उपसर्ग आ गया और पमा, पमा। अब मेरे को बात बताओ, क्या पमा कोई वर्ड होता है? नहीं होता है भाई, पमा कोई वर्ड नहीं है। तो अनुपमा में अनु उपसर्ग नहीं आया है, इस चीज का ध्यान रखना है। अन उपसर्ग आया है, अनुपसर्ग। अन प्लस में उपमा करते हैं। ठीक है, अन प्लस में उपमा वर्ड है, ना कि पमा वर्ड है। तो अन और उपमा जब मिलता है तो वो बन जाता है अनुपमा। तो उपसर्ग कौन सा हुआ यहाँ पे, अन, ना कि अनु। हमारी गलतफहमी होती है कि अनु है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, देखो अंतर। ये यहाँ तो हम कह ही देते हैं अनु उपसर्ग नहीं है। अनु प्लस में तर, अनु और तर, हम सोचते हैं तर, तर वर्ड आ गया, तो तर वर्ड का कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है, तो अंतर, अब सोच के देखो, तर का कोई मतलब नहीं है, इसमें भी क्या हो गया, अन और उत्तर, यानी कि उत्तर नहीं है जिसके पास, अन उत्तर। ठीक है, अन प्लस में उत्तर, उत्तर नहीं है जहां पे, तो वो क्या हो जाता है, अन अनुत्तर। ठीक है, अन प्लस में उपमा, उपमा नहीं है जिसकी। ठीक है, अनुपमा, अनुपमा। ठीक है, तो अनुपमा उपमा नहीं है जिसकी, हम जिसको कह देते हैं अद्वितीय, अनुपमा। ठीक है, अनुपमा का मतलब क्या हो जाता है, अद्वितीय। तो अनुचर, चर का मतलब है यहाँ पर चलने वाला, और हमने जैसे ही उपसर्ग लगाया इसको विशेष अर्थ बना दिया। अनुचर का मतलब पीछे पीछे चलने वाला, यानी कि सेवक। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो सबको समझ आया, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है बहुत, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अनुचर हो जाएगा। क्लियर है ये आपको? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, भुलक्कड़, पहली बात तो इसने भुलक्कड़ गलत लिखा हुआ है भाई। भुलक्कड़ में भू छोटा आता है, भुलक्कड़, भूल में भू बड़ा आता है। ठीक है,
अब ध्यान देना है, प्रत्यय 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 क्या करता है कि पीछे आता है। तो भूल में ये चीज ध्यान रखना, भूल में जब अक्कड़ प्रत्यय लगता है तो वो बन जाता है भूलक्कड़, पर भूत छोटा बन जाएगा तो वो बन जाएगा भूलक्कड़। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधा सीधा कह सकते हैं अक्कड़ प्रत्यय है, बट इसने गलती दे रखी है तो भू छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सी राइट आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, गीतांजलि। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन, क्या कंफ्यूजन, गीतांजलि हम सोचते हैं गीता, गीता का भी मतलब होता है और अंजलि का भी। चलो यहाँ पे तो गीता, यहाँ पे बिंदी ना दे रखी होती तो हम सोच लेते गीता प्लस में अंजलि, तो ये आंसर है या ये आंसर है। यहाँ पे दो चीजों में हमें प्रॉब्लम आ गई, गीत प्लस अंजलि या गीता प्लस अंजलि, दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं। अ प्लस में अ भी आ होता है, आ प्लस में अ भी आ ही होता है ना, तो रूल तो अप्लाई हो रहे हैं, बट सी और डी में कंफ्यूजन हो रही है कि होता क्या है, आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है भाई, गीतांजलि, गीतांजलि मतलब कि गीतों की अंजलि। ठीक है, गीतों की यानी कि गीतों की पेशकश। अब एक बात बताओ, जब बात गीतों की हो रही है तो गीता कहाँ से बीच में आ गई, बात किसकी हो रही है, गीता, गीतों की। तो गीतों की बात हो रही है तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, गीत प्लस में अंजलि, ना कि गीता प्लस में। तो आंसर क्या है हमारा, डी आंसर इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो हमारा आंसर कौन सा बनेगा, गीत प्लस में अंजलि, गीतांजलि। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सभी मिलकर स्कूल जाता है, इसको वाक्य का शुद्ध रूप, वाक्य का शुद्ध रूप देखना है। देखो सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर साथ स्कूल जाते हैं, सभी मिलकर स्कूल जाते हैं, तो हमारे पास क्या है, सभी साथ स्कूल जाते हैं। जब हमने सभी मिलकर कह रहे हैं तो सभी मिलकर थोड़ा, हम जब स्कूल जाएंगे तो हम कहेंगे साथ में जा रहे हैं, भाई सभी साथ स्कूल जाते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथ स्कूल जाते हैं। तो ठीक है, हमारे पास आंसर क्या है, सभी साथ स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ है पेपर में, देखो रसोई घर में कौन सा समास है, रसोई घर कौन सा समास है। अब रसोई घर है, भाई रसोई घर का मतलब क्या होता है, रसोई के लिए घर, बात किसकी हो रही है, रसोई के लिए घर। ठीक है, रसोई के लिए हमने क्या बना दिया, एक छोटा सा घर बना दिया, मतलब कि कमरा बना दिया, तो हम उसको कहते हैं कि ये रसोई के लिए। तो वहां पे कौन सा समास हो जाता है हमारा, तत्पुरुष समास हो जाता है। तत्पुरुष का मतलब क्या है, तद प्लस में पुरुष, ठीक है, उसका आदमी, यानी कि हम कह देते हैं सेकंड पर्सन प्रधान होता है, जहाँ पे दूसरा पद प्रधान होता है, जहाँ पे उसमें क्या हो जाती है, विभक्ति आ जाती है। विभक्ति कौन सी, हम कह देते हैं भाई कारक, जो हमारे कारक में विभक्ति है वो सारी किसमें प्रयोग हो जाती हैं, तत्पुरुष समास में, दो विभक्तियों को छोड़कर। कौन सी विभक्तियों को छोड़कर, जल्दी से बताइए भी कौन सी विभक्तियों को हम छोड़ देते हैं, ध्यान रखना है, कौन सी विभक्ति को छोड़ोगे भाई, कर्ता, कर्ता कारक और लास्ट संबोधन कारक, बाकी सारी विभक्तियां तत्पुरुष समास में प्रयोग की जाती हैं। तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, के लिए, संप्रदान। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष की बात हो रही है, तो हमारा आंसर बन गया तत्पुरुष समास। ठीक है, तो रसोई घर में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट देखिए, मैं खाता हूं, कर्म वाच्य रूप होगा, कर्म वाच्य, इसको कर्म में चेंज करना। वाच्य, वाच्य का मतलब क्या होता है, देखो वाच्य का मतलब होता है वॉइस, वॉइस मतलब वॉइस ये नहीं कि जो मैं आवाज दे रही हूँ उसको वॉइस कहते हैं, नहीं, वाच्य मतलब कि हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस इंग्लिश में करते हैं ना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो अब वाच्य का होता है कि मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, इसको कर्म वाच्य में चेंज करना है, यानी कि कर्म को प्रभावशाली ज्यादा बनाना है। ठीक है, तो मुझसे खाया जाता था, मेरे से खाया जाता है, मुझसे खाया नहीं जाता है, मुझसे खाया जाता है। तो या तो मैं कहूंगी कि मेरे द्वारा खाया जाता है, या मैं बोलूंगी मुझसे खाया जाता है। हमने क्या करना होता है, अगर हूं है यानी कि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहने देंगे भाई, उसको पास नहीं बनाएंगे, पास बनाएंगे तो गलत हो जाएगा ना, पास तो बनाना ही नहीं है। मेरे से खाया जाता है,
मेरे से, तो यहाँ पे तो सर्वनाम की गलती आ गई, मुझसे। सर्वनाम कभी नहीं कहता कि मेरे से लिखो, मेरे से तो बिल्कुल गलत हो जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, मुझसे। ठीक है, तो ये गलत हो गया। मुझसे खाया नहीं जाता, अरे नहीं की तो बात ही नहीं पूछी हमने, तो नहीं तो मतलब ही नहीं बनता, तो मुझसे खाया जाता। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, मुझसे खाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये लग रहा है कि यस वी कैन डू दैट, अगर हम इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। गूगल एग्जाम स्टडी पर आपको सारे के सारे आंसर्स मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन ऐसी कि आप कहोगे कि यस हमारा कोई डाउट नहीं। तो ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।